अपन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट्स को। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा इसमें टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बहुत हैं, तो आपको कंफ्यूजन होने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप उसको सारे फ्रूट्स को देखोगे, घर पे सारे मिल जाएंगे, बस एक बार उसको फिजिकली आपको देखना है, देन आपके लिए ये इजी हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो पक्का है, फ्रूट से आएगा ही आएगा। इसलिए फ्रूट को ध्यान से समझना, फ्रूट क्या है, एक्चुअली फ्रूट कैसे डेवलप होता है, वो मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ना है यहाँ पे। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल हमें फीचर देखने हैं। बेसिकली यहाँ पे अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रूट। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, देखो फ्रूट क्या है। फ्रूट के लिए पहला स्टेटमेंट, फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें फ्रूट बनेगा, ये फिक्स है, इनका फीचर है। इट इज द मेच्योर या राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बन जाएगा, तो उसके बाद शुरू हो जाता है फ्रूट का फॉर्मेशन। राइपेंड हो जाए ओवरी, वही हमारा फ्रूट है, या मेच्योर ओवरी इज द फ्रूट। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहां पे बोला कि मेच्योर राइपेंड या राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू फ्रूट। लेकिन वही नीचे आप ये जब पढ़ोगे तो आपका दिमाग जस्ट उल्टा काम चलना है। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इफ अ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। क्या? कई ऐसे प्लांट्स हैं, इफ अ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। उसको क्या नाम दोगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, और ये फ्रूट की फीचर ये होगा कि दिस फ्रूट इज सीडलेस। अब आपने एग्जाम्पल देखना है, क्या सीड होता है इनमें? ये सीडलेस फ्रूट हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं। क्या है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं। क्लियर? आगे, पार्थिनोकार्पी को हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ा है, उन हार्मोन्स की मदद से, बेसिकली ऑक्सिन की मदद से हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। पार्थिनोकार्पी कैसे कराते हैं, कैसे होता है, ये सब कुछ 12th में डिटेल में पढ़ना है। अभी पार्थिनोकार्पी का मतलब मीनिंग समझना है। फ्रूट सीड के साथ है, दैट मीन्स वो नॉर्मल फ्रूट है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तभी सीड सेट होता है, तभी सीड बनता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो फ्रूट सीडलेस होगा। अगर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तो उनको, फ्रूट को आप क्या बोलोगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एंड जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। अब एक वर्ड है पेरिकार्प, फ्रूट वॉल। क्या? फ्रूट वॉल। आफ्टर राइपेनिंग जो ओवरी की वॉल होती है, किसकी? ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी जो आपने ऐसे बनाया था थैलेमस पर, यही ओवरी की वॉल ही आगे चलकर फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम बोल देंगे तब क्या? पेरिकार्प। पेरिकार्प इज नथिंग, दैट इज द वॉल ऑफ मेच्योर ओवरी, राइपेंड ओवरी, या फ्रूट वॉल जिसे हम बोलेंगे। आफ्टर राइपेनिंग द ओवरी वॉल चेंजेस इनटू पेरिकार्प। पेरिकार्प इतने फीचर का हो सकता है, थिक एंड फ्लैसी भी हो सकता है, थिक एंड हार्ड भी हो सकता है, थिन एंड सॉफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम टाइप्स पे जाएंगे तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। पेरिकार्प क्लियर हो गया। पेरिकार्प क्या है? फ्रूट वॉल। क्या? फ्रूट वॉल। और अभी बातें समझ आएंगी। फ्लैसी फ्रूट, जो थोड़े से फ्लैसी होते हैं, जैसे मैंगो, एग्जांपल रखना दिमाग में, मैंगो फ्लैसी फ्रूट है। ठीक है, इनका जो पेरिकार्प है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स हैं? आउटर मोस्ट लेयर को क्या नाम दोगे?
एपिकार्प, ठीक है, या इसी के लिए एक वर्ड और यूज करा जाता है रिंड, ठीक है। बीच की लेयर है मिडिल लेयर मीजोकार्प, इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्प। चलो इसको पहले देखते हैं, फिर आपको बात समझ आएगी। मैंगो है ना, सबसे ऊपर वाला जो छिलका है वो एपिकार्प है। ये बीच वाला जो फ्लैसी लेयर है जो एडिबल होता है, जिसको हम खाते हैं, जूसी लेयर, ये आपका मीजोकार्प है। अभी मैंगो देखना, उधर मत देखना। एंड उसके बाद यहां उसके ऊपर ये फ्लैसी लेयर के नीचे एक लेयर और होती हार्ड सी जिसपे फाइबर्स लगे होते हैं, दैट लेयर इज द एंडोकार्प। वो क्या है? एंडोकार्प। एंडोकार्प के अंदर सीड लगा प्रेजेंट होता है। तीनों लेयर समझ आ गया? ये तीनों लेयर आपकी फ्रूट वॉल हैं, एपी मीजो एंडो क्या बनाती हैं? ये तीनों लेयर मिलके क्या कही जाएंगी? फ्रूट वॉल। समझ आ गई बात? अब इधर देखना, ये तो मैंगो में हम बड़े आराम से समझ गए, इधर देखना, इधर आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। ये राइपेंड आपका नारियल कोकोनट है, ठीक है। अगर ग्रीन देखोगे, जो पानी पीने वाला आपको मिलता है कोकोनट वाटर जिसे हम लेते हैं, उसके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर होती है। पिक्चर दिखाएं? पिक्चर देखते हैं पहले, पिक्चर देखते हैं पहले। कोकोनट तो सबने देखा होगा, सबने देखा है कोकोनट। दिख जा भाई, कोकोनट कहाँ है मेरा? है कोकोनट है, ऐसा मत बोलो यार। कोकोनट नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। कोकोनट, ये ऊपर ग्रीन सा एक लेयर होता है, पेपरी लेयर, ग्रीन सा होता है, दैट इज द एपिकार्प। फिर ये इसके ऊपर एक फाइबर्स होते हैं जिसको छील छील के हटाते हैं, वो मीजोकार्प है। वो क्या है? मीजोकार्प। फिर एक नीचे वो स्कल जैसा हार्ड कठोर, जिसको भाई साहब तोड़ना पड़ता है, वो एंडोकार्प है। फिर उसके नीचे जाओगे तो ये आपका सीड, वाइट वाला सीड, सीड का पार्ट हो गया। अब लेयर्स में कंफ्यूजन आ रहा है? लेयर्स फ्रूट टू फ्रूट वेरी करते हैं, आपको यही समझना है। ये तीनों लेयर्स मैंने बोला थिक एंड फ्लैसी, मैंगो में थिक एंड फ्लैसी दिख गए, थिन एंड हार्ड वो भी दिख गए, है ना। ऐसे आपको बहुत सारे फ्रूट्स पढ़ने हैं। हाँ, एडिबल पार्ट सभी फ्रूट्स का अलग अलग है। किसी का एडिबल पार्ट, जैसे मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा? मीजोकार्प। कौन सा एडिबल पार्ट है? मीजोकार्प। कोकोनट में सीड, सीड का एक पार्ट है एंडोस्पर्म, ये खाते हैं हम, फ्रूट वॉल नहीं खाते, ठीक है। मतलब दिमाग की बत्ती जलनी है इस पूरे फ्रूट के दौरान। आ जाओ, चलो फिर से हम वहीं चलते हैं। तो कोकोनट में आपने बात समझ ली, कोकोनट का तीनों लेयर्स क्या हैं, और कोकोनट में तीनों लेयर्स का पोजीशन देख लिया आपने। अब आपको कभी भी यूज करना है कोकोनट, तो इन लेयर्स को जरूर देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये आपके कोकोनट का, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है। इसमें देखो क्या दिखाया गया है, ये हार्ड वाली को एंडोकार्प दिखाया गया है, ऊपर वाले को मीजोकार्प दिखाया है, एपिकार्प गायब है, इस पे दिख ही नहीं रहा, तो कहां से दिखाएंगे? एपिकार्प जो कच्चा नारियल होगा उस पे ही दिखेगा, इस पे नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे चलो, फ्रूट्स। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। फ्रूट्स के टाइप दो होते हैं बेसिकली, एक को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, एक को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। बड़ा कॉमन सा सवाल है, आपसे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि बेटा बताना कौन सा फ्रूट है, ये कैसा टाइप का फ्रूट है, तो यही आपसे पूछना चाहते हैं वो, ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। वाइवा में बहुत सवाल ये पूछा जाता है। ट्रू फ्रूट का मतलब वो है जब फ्रूट में, फ्रूट फॉर्मेशन में, फ्रूट जो हमारा बना है सिर्फ ओवरी से बना हो। किससे बना हो? ओवरी से बना हो। देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट, व्हेन फ्रूट इज डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी, ओवरी के अलावा कोई और पार्ट फ्लावर का ना हो इस फ्रूट में, तब उस फ्रूट को आप क्या बोलोगे? ट्रू फ्रूट।
और फॉल्स फ्रूट को क्या बोलोगे? हाँ, ट्रू फ्रूट के लिए वर्ड यूकार्प लिखा जाएगा और इसके लिए स्यूडोकार्प, इसके लिए स्यूडोकार्प। ठीक है, स्यूडोकार्प की जब बात करेंगे, कुछ फ्रूट्स में ओवरी के अलावा फ्लावर के कुछ और पार्ट जैसे थैलेमस, कैलिक्स या कई बार इन्फ्लोरेसेंस पूरा फ्रूट में मॉडिफाई हो जाता है। क्या? अदर देन ओवरी क्या क्या हो सकता है? थैलेमस, कैलिक्स, इवन कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट, देन दिस फ्रूट इज टर्म्ड एज फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल देखना आपके सामने है, ये एप्पल। कौन नहीं खाया है? सबने खाया है। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। एप्पल का जो एडिबल पार्ट है वो थैलेमस है। क्या है? थैलेमस है। देखना इधर ध्यान से, इनका इसकी ओवरी ये है, इसकी ओवरी ये है, एपिगाइनस कंडीशन है, तो थैलेमस के अंदर होती है ओवरी, एंड एडिबल पार्ट इसका कुछ नहीं होता ओवरी का। एडिबल पार्ट क्या है? दिस इज द थैलेमस, ये है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। अब इस फ्रूट में ये तो ओवरी है, फ्रूट तो के साथ तो ये थैलेमस भी है, तो अदर देन ओवरी थैलेमस, तो ये फ्रूट कैसा हो गया? फॉल्स फ्रूट। इसको देखो, ये भी सबने खाया है, स्ट्रॉबेरी, है ना? स्ट्रॉबेरी, इनके ओवरीज यहां लगे हुए हैं, जो ब्लैक ब्लैक आपको सीड्स दिखते हैं ना, वो सीड के दाने ऊपर लगे हुए दिखते हैं ब्लैक डॉट से। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप फ्लैसी खाते हो, दैट इज ऑल्सो थैलेमस। हाँ, सीड भी खाते हैं, लेकिन एडिबल पार्ट इसका यही है, मेन यही है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का मतलब यही होता है। तो एडिबल पार्ट आपका फ्रूट का समझ आ रहा है। तीन का तो मतलब समझ आ गया, क्या क्या? मैंगो, कोकोनट, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। एडिबल पार्ट किस टाइप का फ्रूट है, क्लियर हो गया। फॉल्स फ्रूट के दो नाम आपको याद करवा दिए मैंने। ठीक है, चले आगे। देखो, ये तो फ्रूट का कॉमन क्लासिफिकेशन हो गया। एक्चुअल क्लासिफिकेशन बेटा अब शुरू होएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के तीन टाइप्स होते हैं। देखना, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूट आपको यही समझ आएगा, यही बात कर रहा हूं मैं। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। कब कब बोलेंगे सिंपल फ्रूट? जब ये एक फ्लावर से फ्रूट बना हो, प्रोड्यूस फ्रॉम वन फ्लावर। ये भी एक ही फ्लावर से बनेगा। आगे डिफरेंस देखना, ये क्या होगा? पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में जब कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। क्या बोलेंगे? कंपोजिट फ्रूट। देखना इन दोनों में डिफरेंस, ये इस पॉइंट पे दोनों सेम है। सेकेंड पॉइंट, प्रोड्यूस फ्रॉम मोनोकार्पुलरी, मल्टी कार्पुलरी, सिनकार्पस ओवरी। मतलब एक कार्पल वाली भी ओवरी सिंपल फ्रूट बना सकती है, मल्टीपल कार्पल वाली भी सिंपल फ्रूट बना सकती है ना? और सिनकार्पस, जब मल्टी कार्पुलरी है तो सिनकार्पस कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो यहां पे ये सिंबल लिखा जाता है। जी रिप्रेजेंट्स गाइनोसियम। यहां जो नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने 1 लिख दिया, दैट मीन्स 1 कार्पल। अगर मैंने यहां लिख दिया 2, दैट मीन्स 2 कार्पल्स। जी के साथ मैंने लिख दिया 3, दैट मीन्स 3 कार्पल। अगर मैं इसी नंबर को ब्रैकेट में कर दूं, तो ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? ये रिप्रेजेंट करता है सिनकार्पस कंडीशन। अगर ये दो चैम्बर वाली, दो कार्पल वाली ओवरी है और ब्रैकेट में नहीं करा है, तो ये एपोकार्पस कंडीशन है, मतलब फ्यूज्ड नहीं है, कार्पल्स फ्यूज्ड नहीं है। अगर इसको ब्रैकेट में लिख दिया तो क्या हो गया? कार्पल्स फ्यूज्ड है, सिनकार्पस कंडीशन है। क्लियर हो गई बात? और देखो यहां देखो, सिंबल सीखो, सिंबल 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 सीखो। गाइनोसियम जी लिखा, जी के नीचे लाइन मैंने खींच दिया, ऐसे सिंबल मिलेंगे अभी आपको आगे। तब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये गाइनोसियम थैलेमस के ऊपर है, कार्पल्स थैलेमस के ऊपर हैं। दैट मींस ये दिस रिप्रेजेंट सुपीरियर ओवरी। क्या?
सुपीरियर ओवरी। जब हमने ऐसे लिखा और लाइन ऊपर खींच दिया तो ये सुपीरियर ओवरी कौन से कंडीशन में? हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस कंडीशन, ये एपिगाइनस कंडीशन। अब ओवरी इंफीरियर है, और जब लाइन यहां खींच दी पेरिगाइनस। समझ आ रहा है सिंबल? ये सारे सिंबल हम आगे यूज करेंगे, सीखेंगे, अभी से शुरू हो जाओ। अभी यहां पे देखो इस वर्ड को लिखा है मोनोकार्पिलरी G1 एक कार्पल एंड मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, बोले तो दो कार्पल से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है, एंड ब्रैकेट में है, दैट मींस सिनकार्पस। तो डिफरेंस अब देखना आगे, ये क्या होगा? प्रोड्यूस फ्रॉम बाई कार्पिलरी टू मल्टी कार्पिलरी बट ऑलवेज एपोकार्पस। डिफरेंस यहां पे है, डिफरेंस समझ आ गया? यहां मोनोकार्पिलरी ओवरी नहीं होएगी, कम से कम बाइकार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी, बट दैट और एपोकार्पस इन कंडीशन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इटेरियो फ्रूट्स, इनको इटेरियो फ्रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया? कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस फ्लावर में कन्वर्ट होगा, ये क्या कन्वर्ट होगा? बाइकार्पिलरी टू मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन है, ये मोनोकार्पिलरी टू मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन की ओवरी है। यहां भी सिंगल फ्लावर है, यहां भी एक फ्लावर है, ये हमने बात समझनी है। इतना डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है ये, अभी और बहुत सारे डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन पे, सिंपल फ्रूट। चलें आगे, पहले हम इनके टाइप्स देखते हैं। सिंपल फ्रूट के टाइप्स देखना। सिंपल फ्रूट्स के दो टाइप्स होते हैं, पहले फ्लैसी फ्रूट या पल्पी फ्रूट, दूसरा ड्राई फ्रूट। अब आपके साथ ना ड्राई फ्रूट का वर्ड यूज करने का मतलब समझ आएगा, वो ड्राई फ्रूट्स मत जो आपने अभी तक सीखे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं है। ड्राई फ्रूट्स और दूसरा पल्पी या फ्लैसी फ्रूट, मतलब जिनका पेरिकार्प मैंगो जैसा है, फ्लैसी है, उनके लिए वर्ड हम यूज करेंगे क्या? फ्लैसी फ्रूट या पल्पी फ्रूट। और जिनका वो पेरिकार्प ड्राई है, थिन है ना, उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या? ड्राई फ्रूट्स। इनके टाइप्स देखना। फ्लैसी फ्रूट के टाइप आपको पढ़ने हैं ड्रूप, बेरी, पीपो, पोम, हेस्पेरिडियम, बेलाउस्टा। इतने टाइप्स के तो आपके फ्लैसी फ्रूट्स हैं। फिर ड्राई फ्रूट भी तीन टाइप के होते हैं, इनडेहिसेंट, डेहिसेंट, साइजोकार्पिक। इनडेहिसेंट जो फ्रूट अपने आप से कभी फटता ही नहीं, फ्रूट अपने आप से फटेगा नहीं, उसके सीड अपने आप से बाहर नहीं आएंगे, इनडेहिसेंट। डेहिसेंट जो फ्रूट अपने आप फट जाए, उसके सीड बाहर आ जाए। साइजोकार्पिक, साइजोकार्पिक भी का भी फ्रूट फटता है, लेकिन एक पैटर्न है उसके फटने का, इनका पैटर्न नहीं, ये फट जाएंगे, उनका पैटर्न है, ये साइजोकार्पिक। इनके भी टाइप्स पढ़ेंगे। इनडेहिसेंट के सिप्सेला, कैरियोप्सिस, एक्ने एंड नट। एंड देन डेहिसेंट के लेग्यूम, पॉड, मटर वाला फली सबने देखा होगा। सिलिकुआ, सरसों वाला वो देखा हुआ है, सिलिकुला, कैप्सूल। एंड ऐसे साइजोकार्पिक लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा, एंड आपका एक और है कौन सा, कैरसेलस। ये हम सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आपको पढ़ने हैं, किसके? सिंपल के। ये सिंपल के सिर्फ टाइप्स हैं, एग्रीगेट के आपके सामने फिर से। एग्रीगेट के टाइप्स होते हैं इटेरियो ऑफ एक्नेज। हाँ, अगर सिंपल फ्रूट समझ आ गया बेटे, तो एग्रीगेट और कंपोजिट समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंपल नहीं आया तो ये दोनों नहीं आएंगे। एक्ने आपने ऊपर देखा अभी, ये देखो एक्ने, एटेरियो ऑफ एक्ने। बेरीज, इधर भी अभी आपने देखा, ये रहा बेरी, तो इटेरियो ऑफ बेरीज। ड्रूप्स, ये देखा अभी आपने ड्रूप, इधर आप इटेरियो ऑफ ड्रूप्स। तो सारे वही हैं, बस
यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन है तो उन्हीं का ग्रुप में होगा, कंपोजिट में होगा, एक साथ होंगे बहुत सारे ड्रूप्स, बहुत सारे बेरीज, बहुत सारे एकेनेज। एंड कंपोजिट फ्रूट दो टाइप के, कौन कौन सा? सिकोनस, सिकोनस, जिसे हम सिकोनियम भी बोलेंगे, ये हाइपनथोडियम से डेवलप होता है। हाइपनथोडियम याद है? इन्फ्लोरेसेंस, हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किसमें? फिग वाले प्लांट में देखा था, है ना। और इधर आपका सोरोसिस, जिसमें स्पाइक, स्पेडिक्स एंड कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे सोरोसिस। ये इतने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं। काउंट करना बेटे, कितने हो गए? 3 और 2 5, और इधर कितने? 1 2 3 4 5 6, और 4 10, और 4 14, एंड और 4 18, 18 एंड 5, हाँ जी, इतने टाइप्स के तो फ्रूट होते हैं।